नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र के दौरान सीएम ने कहा जल्द होंगे पंचायत चुनाव। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पंचायत चुनाव नहीं होने से राज्य सरकार को 700 से 800 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। जिस ट्रिपल टेस्ट के बारे में हमेशा सदन में बात आ रही है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में कहीं यह नहीं कहा गया है कि ट्रिपल टेस्ट कराए बगैर पंचायत चुनाव नहीं होंगे। यदि ऐसा रहता तो ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव ही नहीं होता। आप सबको को बता दूं कि झारखंड में 2021 से ही पंचायत चुनाव लंबित है। मुख्यमंत्री बजट सत्र के दौरान झारखंड विधानसभा में पंचायत चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस मामले में दोहरी नीति अपना रहा है, चुनाव भी करने के लिए दबाव बना रहा है और ट्रिपल टेस्ट भी कराने की बात करता है। श्री सोरेन ने कहा कि जहां ओबीसी बहुल क्षेत्र है वहां तो ओबीसी चुनकर आएंगे ही, इसलिए सरकार बिना ट्रिपल टेस्ट कराए पंचायत चुनाव कराएगी। झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थियों के लिए बड़ी घोषणा, 30 जून से पहले घोषित कर दिए जाएंगे परीक्षा का परिणाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक बोर्ड परीक्षा 24 मार्च से शुरू हो रही है। परीक्षा में राज्य भर से 7 लाख परीक्षार्थी भाग लेंगे। इसमें 10वीं में 4 और इंटरमीडिएट से 3 लाख बच्चे हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा में कई नई चीजों को पहली बार शामिल किया जा रहा है। इनमें सबसे खास इस बार OMR सीट पर भी परीक्षा होगी। इसके साथ इस बार मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2 टर्म में आयोजित की जा रही है। दोनों टर्म की परीक्षाएं एक साथ आयोजित की जाएगी। इसके लिए कई स्तर से तैयारी भी की जा रही है। कोरोना को देखते हुए इस बार शिक्षक की संख्या से लेकर परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। जैक 30 जून से पहले परीक्षा परिणाम जारी कर देगी। परीक्षा संबंधित कई पहलुओं पर दैनिक जागरण ने जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो से खास बातचीत भी की। 24 मार्च को झारखंड बंद का ऐलान, जानिए क्या है वजह। झारखंड में पिछड़ा वर्ग को आबादी के अनुसार आरक्षण की मांग पर आंदोलन की तैयारी की जा रही है। इस मुद्दे पर आगामी 24 मार्च को झारखंड बंद का ऐलान किया गया है। आरक्षण समेत कई अन्य मांगों को लेकर सरकार का ध्यान खींचने के लिए पिछड़ी जाति द्वारा यह कदम उठाया जा रहा है। रांची के धुरवा स्थित विधायक क्लब सभागार में रविवार को पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पूर्व मंत्री सह मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लालचंद महतो ने की। इसमें निर्णय लिया गया कि आने वाले 24 मार्च को झारखंड बंद किया जाएगा। संघर्ष मोर्चा ने विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए बंदी का निर्णय लिया है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल, मंत्री रामेश्वर उरांव, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश आदि से मिलकर अपनी मांगों को रखेंगे। लालचंद महतो ने कहा कि जब तक आरक्षण नहीं मिलता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। लोगों ने कहा कि सरकार अपनी घोषणा से मुकर रही है। मॉब बैलेंसिंग मामले में सख्त हुई हेमंत सरकार, केसों के त्वरित निपटान के लिए गठित होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट। झारखंड में पिछले कुछ सालों के दौरान हुई मॉब बैलेंसिंग की घटनाओं को लेकर सूबे की हेमंत सरकार ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग के मामलों के त्वरित निपटान के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन करने का फैसला किया है, ताकि इसके पीड़ितों को जल्द से जल्द त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सके। झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा की कार्रवाई के दौरान एक लिखित सवाल के जवाब में कहा कि झारखंड में साल 2016 से लेकर अब तक मॉब लिंचिंग यानी कि भीड़ द्वारा पीट कर हत्या करने की मामला 46 मामलों को अंजाम दिया गया है। उन्होंने सदन को बताया कि मॉब लिंचिंग की इन घटनाओं में करीब 51 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि इसके पीड़ितों को करीब 19,900 रुपये मुआवजा के तौर पर आवंटित भी किए गए हैं। उन्होंने सदन को बताया कि मॉब लिंचिंग मामलों के त्वरित निपटान के लिए फास्ट ट्रैक के गठन करने का मामला सरकार के पास विचाराधीन है। झारखंड के रामगढ़ में भीषण सड़क दुर्घटना, सिवान से रांची आ रही बस और ट्रेलर की जोरदार टक्कर में 10 लोग घायल। झारखंड के रामगढ़ में भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें 10 यात्रियों के घायल हो जाने की सूचना है। घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के चिट्टू पालो घाटी में सुबह 4 बजे की है। आप सबको बता दूं कि सिवान से रांची आ रही श्री ट्रेवल्स नामक बस को ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दिया। ट्रेलर के धक्के से बस बीच रास्ते में ही पलट गई। घटना में बस चालक समेत 10 लोग घायल हो गए। इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को रिम्स रेफर कर दिया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रेलर की गति बहुत तेज थी और वह गलत दिशा से आ रहा था, इसी कारण से ये हादसा हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर यात्रियों की मदद की। दुर्घटना के कारण मुख्य मार्ग करीब 2 घंटे तक जाम रहा। बाद में प्रशासन की मदद से जाम को हटाया गया। रांची रेलवे स्टेशन का होगा कायापलट, 210 करोड़ रुपए खर्च कर बनेगा वर्ल्ड क्लास।
रांची रेलवे स्टेशन का भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तर्ज पर वर्ल्ड क्लास अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा। रांची रेल मंडल ने इसके लिए 210 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाया है। पूरी तरह तैयार होने के बाद यह विश्व स्तरीय मॉडल रेलवे स्टेशन अंदर और बाहर से बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा दिखेगा। इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए कई भवनों को ध्वस्त करने की भी बात कही गई है। मंजूरी के लिए प्रस्ताव को दक्षिण पूर्व रेल मुख्यालय भेज दिया गया है। झारखंड के निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों की 80,000 सीटें रिक्त, हर साल होना है 10,000 सीटों पर नामांकन। राज्य के मान्यता प्राप्त स्कूलों में नियमानुसार हर साल 10,000 सीटें बीपीएल बच्चों के लिए आरक्षित रखी जाती है। ऐसे में 2011-12 से लागू नियम के अनुसार अब तक 1 लाख बीपीएल बच्चों का नामांकन होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से मात्र 21,178 बीपीएल बच्चों का ही नामांकन निजी स्कूलों में हो पाया है। 10 वर्ष में लगभग 80,000 सीटें रिक्त रह गई। निजी स्कूलों में हर साल बीपीएल बच्चों के लिए आरक्षित सीटें रिक्त रह जाती है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने पिछले 10 साल में निजी स्कूलों में नामांकित बीपीएल बच्चों के आंकड़े जारी किए। इसके बाद यह खुलासा हुआ। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत राज्य में वर्ष 2011-12 से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों का नामांकन लिया जा रहा है, लेकिन सही ढंग से गरीब परिवारों के बच्चों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। 2 साल बाद झारखंड में इस बार सरहुल में निकालेगी शोभा यात्रा, आदिवासियों ने की सरकार से मांग। प्राकृतिक पर्व सरहुल को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण शोभा यात्रा नहीं निकाली जा सकी थी, लेकिन इस बार सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 4 अप्रैल को भव्य जुलूस निकाला जाएगा, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी तैयारी के सिलसिले में कल केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की की अध्यक्षता में सिरोम टोली में धार्मिक और सामाजिक संगठनों की बैठक हुई। बैठक में अजय तिर्की ने कहा कि कोरोना महामारी के मद्देनजर पिछले 2 वर्ष समिति की ओर से सरकार की गाइडलाइंस का पालन करते हुए सिर्फ पूजा अर्चना कर सरहुल पर्व का आयोजन किया गया। इस वर्ष सरहुल के मौके पर भव्य आयोजन होगा। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। झांकी के साथ साथ पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते लोग सिरोम टोली पहुंचेंगे। इधर नगरा टोली रांची सरना भवन में भी सरहुल को लेकर चर्चा हुई, जिसमें इस बार सरहुल धूमधाम से मनाने का फैसला लिया गया, जिसमें ये योजना बनी है कि राज्य के उत्सव घोषित करने के लिए सरकार से मांग की जाएगी। साथ ही साथ रांची सहित झारखंड राज्य के सभी सरना स्थलों की प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई, उसके आसपास की सड़कों की सफाई त्योहार के 1 हफ्ते पहले ही सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इसके अलावा तमाम सरना स्थल की सूची जारी करते हुए वहां पर सरकारी सुविधाओं को सुनिश्चित कराने के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति हो। झारखंड के गुमला में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर पेंशन चेतना यात्रा निकाली। नई पेंशन प्रणाली की जगह पुरानी पेंशन लागू कराने की मांग को लेकर गुमला में रविवार को काफी संख्या में शिक्षक और कर्मचारी गोलबंद हुए। शिक्षक और कर्मचारियों ने पेंशन चेतना यात्रा निकाली। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले हजारों की संख्या में विभिन्न विभागों के कर्मचारी और शिक्षक परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम में जुटे, जहाँ सभी ने अपने हाथों में ओपीएस समर्थित तख्तियां और बैनर लिए जुलूस की शक्ल में नगर के जसपुर रोड, मेन रोड, टावर चौक तथा डीएसपी रोड का परिभ्रमण करते हुए मुरली बगीचा स्थित माध्यमिक शिक्षक संघ भवन पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। संघ भवन के हॉल में संयोजक सुमित कुमार नंद ने नेशनल पेंशन सिस्टम की खामियां और ओल्ड पेंशन स्कीम की खूबियां गिनाते हुए कहा कि वर्ष 2004 के बाद सरकारी नौकरियों में आए कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाले पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, जबकि उसके स्थान पर नई अंशदायी पेंशन व्यवस्था को लागू किया गया, जो कि पूरी तरह से शेयर बाजार पर आधारित और कर्मचारी विरोधी है। इसको लेकर शिक्षक और कर्मचारियों और अधिकारियों में भारी आक्रोश है। सभी ने कहा कि यदि सरकार ने एनपीएस को नेस्तनाबूद कर शीघ्र ओपीसी बहाल करने का निर्णय नहीं लिया तो रांची में बड़ी लड़ाई लड़ने को हम बाध्य होंगे। मौके पर शिक्षक नेता विजय बहादुर सिंह, निरंजन कुमार, जीवन नाथ तिवारी समेत कई शिक्षक मौजूद थे। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।